जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का भाग नंबर 4 देखेंगे। हम लोगों ने दर निकालना सीख लिया है, समय निकालना सीख लिया है, मूलधन और मिश्रधन ये सब निकालना सीख लिया है। आज हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का सवाल, जिसमें क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, इसको निकालना हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद अंतर दे देगा तो मूलधन निकालना सीखेंगे। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पेपर में आपके सबसे ज़्यादा 2 साल का पूछा जाता है, 2 साल का अंतर पूछ लेता है। तो 2 साल का मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा आपको निकालने का कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंतर, और कोड के माध्यम से भी बताऊंगा। तो कुछ कोड मैं बता रहा हूँ, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये आपके पेपर में बहुत काम आएगा। अगर आपसे बोला जाता है 2 साल का, 2 साल का पूछेगा। इसके अलावा आपसे 3 साल का पूछ सकता है, और बाकी 4 साल का वैसे आता नहीं है 4 साल का, लेकिन याद कर लोगे तो ठीक ही है, और 5 साल का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तो 2 साल का कोड, आपको भी कोड कैसे लगाना है इसको मैं सिखाऊंगा आपको। 2 साल का कोड होता है 2 और 1। 3 साल का कोड होगा 3 3 1। 4 साल का कोड होगा 4 6 4 1। और 5 साल का कोड होता है 5 10 10 5 1। स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले लीजिए। ये कोड हम यूज करते हैं जब हमको अंतर निकालने के लिए बोला जाता है। तो 2 साल का कोड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, और 5 साल का 5 10 10 5 1। तो दोस्तों, हम लोग सवाल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए, सारे क्वेश्चन तो हम लोग कोड के माध्यम से लगाएंगे, लेकिन 2 साल का जब आएगा आपसे तो 2 साल आप डायरेक्ट भी अंतर निकाल सकते हो। अगर कोड नहीं भी पता है तब भी आप निकाल सकते हो। जैसे 2 साल का कोड कैसे निकालोगे, जैसे आपसे कोई मूलधन दे दिया है आपके सामने, और समय दिया है 2 साल, और आपसे पूछ लेता है दर, कोई दे देता है, पूछ लेता, मान लो दर दे दिया है 5%, और आपसे पूछे 2 साल का अंतर क्या होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आपको क्या करना है, मूलधन का 5 है तो 5 का वर्ग करो 25, 5 25, और 2 अंक बाद दशमलव, यानी मूलधन का डायरेक्ट आप 0.25% निकाल लो, यही आपका अंतर हो जाएगा। समझ में? जैसे अगर आपके सामने दे दिया मान लो 6%, रेट चल रहा 6, तो 6% का मतलब क्या हो गया, 6 36, यानी मूलधन का क्या निकालना है 0.36%, यही निकाल लेना है। अगर मान लो दे दिया 11%, तो इसको क्या करोगे, 11 के रही हम 121, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा लो, इतना % डायरेक्ट निकाल लो मूलधन का, तो आपका आंसर निकल आएगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से निकलता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पे, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको इसको लगाना है। जैसे इसमें आपसे क्या क्या पूछा है, 5,000 रुपये का 4%, यानी 4% रेट है, तो 2 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। यानी आपसे इसमें 3 चीज़ें पूछा है। एक तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, दूसरा साधारण ब्याज बताना है, और तीसरा दोनों का अंतर बताना है। पेपर में आपसे सिर्फ अंतर पूछेगा, ये दोनों चीज़ें नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग निकालते हैं इसको। तो देखिए, समय आपके सामने 2 साल है दोस्तों, तो 2 साल का कोड आपको लिख लेना है 2 और 1, ऐसे बगल में आप लिख लीजिए। इसके बाद ये मूलधन जो दिया गया है 5,000, इसका आप 4% निकालो। 4% का मतलब 4/100, 0 से 0, 2 जीरो से कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी आपका आ गया 200। अब ये 200 आया है, इसका भी आप 4% निकाल लीजिए। 4/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 8। अब ये 200 जो आया है, 200 का ला के गुणा पहले वाले कोड में करना है, और जो ये 8 आया है, 8 का गुणा दूसरे वाले कोड में करना है। तो यहाँ पे हो गया 2 दूनी 400, और 8 एक कम 8, यहाँ पे कितना हो गया 8।
दोस्तों आपका आंसर निकल चुका है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो पहली लाइन में यानी पहले कोड से प्राप्त होता है ये हमेशा होता है आपका साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका कितना निकल के आया? 400। ठीक। और ये जो पहली लाइन के अलावा जो भी बचा हुआ है, तो बचा कितना है? 8। ये आपका हो जाता है अंतर। ये क्या हो जाता है? अंतर। इसके अलावा अगर ये सब जोड़ लोगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्र का मतलब चारों ओर से चक्र चलता है ना, तो यानी जितना भी है सब 400 + 8 यानी कितना हो जाएगा? 408। ये क्या हो जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2। इसमें भी वही तीनों चीज़ें पूछी हैं। समय 2 साल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 साल का आपको कोड लिख लेना है, 2 और 1। अब 300 है मूलधन, तो 300 का रेट कितना दिया है? 3%। एक बार आप 3% निकालो यानी 3/100। 0 से 0 कट गया यानी ये कितना आ गया? 9। इसके बाद फिर 9 का भी 3% आपको निकालना है यानी 3/100 करोगे तो ये हो जाएगा 9 तरीक 27/100। और जब 100 नीचे वाला आप हटाओगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यानी ये आ जाएगा 0.27। तो पहले क्या आया था? 9 आया था, तो 9 का गुणा पहले वाले कोड में आपको कर देना है और 0.27 का गुणा दूसरे वाले कोड में कर देना है। ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया आपका 0.27। तो अब आप देखकर ही बता सकते हो कि पहली लाइन में जो आया है ये साधारण ब्याज हो गया आपका, साधारण ब्याज। और जो पहली लाइन को छोड़कर यानी ये 0.27 आ गया है, ये अंतर आ गया है। और 18 और 0.27 यानी 18.27 ये हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल होता है, जो टोटल आप जोड़ लेते हो वो सब हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इसमें 3 साल का पूछा है दोस्तों, तो 3 साल का कोड आपको लिख लेना है। देखिए 2 साल का अगर पूछता है तो आपको 2 बार परसेंटेज निकालना रहता है। अब यहाँ पे 3 साल पूछा है तो 3 कोड आएगा, तो 3 बार परसेंटेज निकालना है। तो 3 साल का कोड आपको पहले लिख लेना है 3 3 1, ऐसे लिख लेना है। अब आपके सामने आया है 25,000, तो 25,000 का आप निकालोगे 4%। 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 25 चौका 100 यानी 1,000 आ जाएगा। 1,000 आएगा, सिर्फ 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी कितना आएगा? 1,000। अच्छा 1,000 आया है, इसका भी 4% निकालो। आपको 3 बार टोटल निकालना है, जो आएगा उसका 4। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी ये आ जाएगा 40। अब ये 40 आया है, इसका भी 4% निकालो, 4/100। तो 4/100 यानी 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16 यानी आएगा 1.6। कितना आएगा? 1.6। अब आप पहला जो 1,000 आया है इसको पहले वाले कोड में गुणा कर दीजिए। जो दूसरा 40 आया है इसको दूसरे वाले में गुणा कर दो, और जो तीसरा 1.6 आया है इसको तीसरे वाले में। तो ऊपर आपका आ जाएगा 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 120 और यहाँ पे कितना आएगा? 1.6। अब सारी चीज़ें निकल आई। पहली लाइन वाला जो आया है ये साधारण ब्याज हो गया, तो साधारण ब्याज आपका दोस्तों कितना निकल के आया? साधारण ब्याज निकल के आया 3,000। और इसके नीचे जो बचा खुचा है ये अंतर होता है, तो 120 और प्लस 1.6 यानी 121.6। 121.6 ये तो अंतर हो गया। क्या हो गया? ये अंतर हो गया। अब आपको ध्यान रखना है मैं किसको अंतर बोल रहा हूँ, किसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिर्फ पहली लाइन में जो आता है वही होता है, उसके नीचे जो बचा होगा सारा जोड़ लो, क्या हो जाएगा? अंतर। और जब टोटल जोड़ा जाता है यानी कि ऊपर वाला भी, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 3,120 यानी 120 और प्लस 1.6 यानी 3,121.6 यानी जो 3,121.6 आएगा ये हमारा क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि आप क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास में भी मैं इसी तरीके से समझाता हूँ। तो आप
अच्छे से समझिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4। यहाँ पे भी 3 साल का है। 3 साल का आपको निकालना है। किस तरीके से निकाला जाएगा, वही काम फिर से करना है। 3 साल है तो 3 साल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड इसको लिख लेना है 331। तो यहाँ पे है 30,000। 30,000 का 3% निकालोगे 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तरीक का 9, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 900। ठीक, अब 900 का भी 3% आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 तरीक 27। ठीक, अब 27 का भी 3% निकालो, 3/100। तो 27 तियाँ 81, 2 जीरो है तो हट जाएगा, तो ये आएगा 0.81। तो पहला वाला 900 आप पहले वाले कोड में गुणा कर दीजिए, दूसरे वाले 27 का दूसरे वाले में, तीसरे वाले 0.81 का तीसरे वाले में। तो यहाँ पे आ गया 9 तरीक 2700। पहली लाइन वाला ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, 27 तिया 81 और 0.81 यानी 0.81 गुणे 1 करोगे तो 0.81 आएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें आप फिर से एक बार समझिए। पहली लाइन में जो आया साधारण ब्याज है, यानी साधारण ब्याज आपका कितना निकल गया 2700। उसके अलावा बीच में आया 81.81, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा 81.81। इन दोनों को जोड़ लेना है। अब 2700 प्लस 81 यानी 2781.81, यानी 2781.81, ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल जोड़ोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, पहली लाइन वाला देखोगे तो साधारण ब्याज, पहली लाइन के अलावा नीचे वाला जो भी है सब जोड़ लोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका कितना निकल के आएगा 81.81, ये अंतर हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये 4 साल का दिया गया है, तो 4 साल वाले में भी वही काम करना है आपको। कोड याद होना चाहिए, आसानी से निकल आएगा। 4 साल का कोड है 4641, यानी इसमें 4 बार निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ये 40,000 है, इसका हम लोग 5% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20 यानी 2,000 आ गया। इसी प्रकार 2,000 का भी निकालते हैं 5%, 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 यानी आ गया 100। फिर हम लोग 100 का निकालते हैं 5%, 100 से 100 कट जाएगा यानी आएगा 5। 3 बार हुआ, 1 बार और निकालना है। फिर 5 का भी 5% निकालेंगे तो 25, 2 अंक बाद दशमलव यानी 0.25। चार बार परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया। पहला वाला 2,000 आया है, इसको पहले वाले कोड में गुणा कर दीजिए। दूसरा वाला जो 100 आया है इसको दूसरे वाले में, तीसरा वाला जो 5 आया है तीसरे वाले में, चौथा वाला 0.25 आया है चौथे वाले में। ये 5 दूनी 10 यानी कि ये आ जाएगा 10,000। ठीक, 6 कम 6 यानी कि हो जाएगा 600, बराबर रहेगा। और ये 20 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.25। ठीक दोस्तों, अब आप बताइए, पहली लाइन में 10,000 आया है तो 10,000 आपका क्या हो जाएगा, देख लो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ। 4 दूनी 8, सॉरी हाँ गड़बड़ हो गया था। देखो 4 दूनी 8, ये 8,000 आएगा और ये 600, हाँ आप सही है। 5 चौक 20 देख लेना दोस्तों, गुणा भाग में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, वैसे होगा नहीं लेकिन ध्यान दीजिएगा। 200 का 5%, 200 का अच्छा 2,000 का 5%, 100 आ गया, हाँ सही है। सही है। तो देखिए पहली लाइन में 8,000 आ गया, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज 8,000। 620.25 यानी कि ये टोटल जोड़ लो, 600 प्लस 20, 620.25 यानी 620.25, ये हमारा अंतर हो गया। पहली लाइन वाला 8,000 साधारण ब्याज और 8,620.25 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 620.25 टोटल जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। अच्छा ये तो 5 साल का है, तो 5 साल का है दोस्तों, आप खुद निकालिएगा, मैं कोड लिख दे रहा हूँ 5 10 10 5 1।
क्योंकि मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं तो इतना ज़्यादा गुणा भाग हो नहीं पाएगा इस पर। तो इसका कोड हो जाएगा 5 यानी 5-12% निकालिएगा। जो भी आंसर होगा आप कमेंट करिएगा। चलिए, अब दोस्तों सवाल का टाइप हमारा बदल चुका है। पिछले सवाल में आपको मूलधन दिया जाता था और आपसे अंतर पूछा जाता था, या साधारण ब्याज पूछा जाता था, या चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको सवाल में अंतर दे दिया जा रहा है और आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम हमको वही करना है जो हम लोग पिछले सवाल में कर रहे थे। बस थोड़ा सा क्या करना है, जब मूलधन दिया नहीं जाता है तो मूलधन हमको खुद से मानना पड़ता है। जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ, देखिए ये 3 साल का कोड है, 3 साल की बात किया है, अंतर कहेगा तो कोड आपको यूज करना है। तो 3 साल का कोड कितना होता है दोस्तों, 3-3-1 ऐसे कोड लिख लेना है। अच्छा, नीचे 5% दिया, यानी साधारण ब्याज कितना दिया गया है, दर कितना दिया गया है, 5%। तो 5% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। 5% का मतलब 1/20 होता है। 5/100 करोगे आप, काटोगे तो देखना कि 1/20 आएगा। 3 साल की बात करेगा दोस्तों, तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसको मैं मूलधन मानूंगा, यानी कि इसको 3 बार गुणा करके मूलधन मानूंगा, यानी 20 गुणे 20 गुणे 20। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8000। ये सही का मूलधन नहीं है, ये इसको हमने मान लिया है। मूलधन कितना हो जाएगा, 8000। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मूलधन कैसे माना जाता है। जो दर दिया गया है उसका जो नीचे वाली संख्या हर में होती है, अगर 3 साल है तो 20 गुणे 20 गुणे 20 होगा। अगर यही 2 साल होता तो हम मूलधन मानते 20 गुणे 20 यानी कि 400 मान लेते सिर्फ। लेकिन 3 साल कह रहा है तो मूलधन क्या मानेंगे हम, 8000 मानेंगे। 8000 हमने मूलधन मान लिया है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मूलधन आपने 8000 माना है तो वही प्रक्रिया जो हम लोग पुराना करते थे, 3 साल है तो पहले 8000 का 5% आप निकालो तो कितना आएगा आपका, 400 आएगा दोस्तों। फिर 400 का 5% निकालो, ये आएगा दोस्तों 20 आएगा। ठीक, इसके बाद फिर 20 का 5% निकालो, 20×5 यानी 1 आएगा। अब दोस्तों पहला वाला जो आया है इसको पहले वाले कोड में गुणा कर देना है 400 का। दूसरा वाला 20 आया है इसको दूसरे वाले कोड में। तीसरा वाला 1 आया है इसको तीसरे वाले कोड में। ये हमारा हो गया 1200। कितना हो गया, 1200। चलो इधर लिख देते हैं, 1200 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब अंतर आपको सवाल में दिया गया है 305, लेकिन हमारे पास अंतर कितना आया है, 61 आया है। देखो अंतर यही तो होता है जो पहली लाइन को छोड़कर, यानी 61 है अंतर। लेकिन सवाल में अंतर दिया गया है 305, यानी कितना गुना, तो आप सीधा सीधा देख कर कहोगे 5 गुना। 5 एकम 5, 5 छक 30। कितना गुना है, 61 से 305, 5 गुना है। तो इसका मतलब जो मूलधन हमने माना था 8000, ये भी 8000 ना होकर ये भी 5 गुना होगा। तो इसका 5 गुना कर दो तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 40000। यानी मूलधन वास्तव वाला कितना होगा आपका, 40000 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो अगला सवाल देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। देखो अंतर दे दिया 124। 10% है तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो मूलधन क्या मानोगे, 3 साल है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 यही मूलधन मानना है, 3 बार गुणा करके। यानी कि मूलधन आपको कितना मान लेना है, 1000। अच्छा, ये 3 साल का कोड क्या होता है दोस्तों, 3-3-1। 3-3-1 होता है। मूलधन हमने कितना माना है, 1000 माना है। ये सही नहीं है, ये माना गया है। तो मूलधन आप 1000 मानोगे तो 1000 अगर मूलधन आपने माना है तो 1000 का 1 बार 10% निकालोगे, 10/100 करोगे, आएगा आपका 100। फिर 100 का 10% निकालोगे, आएगा आपका 10। फिर 10 का 10% निकालोगे तो आएगा आपका 1। तो पहला वाला गुणा कर दीजिए पहले वाले में,
दूसरा वाला गुणा कर दीजिए दूसरे वाले में, तीसरा वाला गुणा कर दीजिए तीसरे वाले में। पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि हमको अंतर निकालना है, तो ये 30 हो गया और ये 1 हो गया। अब दोस्तों आप देख कर बताओ कि इसमें अंतर कितना आया। तो अंतर आपको मैंने बताया अभी कि पहली लाइन को छोड़कर इन दोनों को जोड़ लो, यही अंतर होता है, यानी अंतर इसमें 31 है। लेकिन अपने सवाल में अंतर 31 नहीं दिया गया है, 124 दिया गया है। यानी कितना गुना ज़्यादा, आप कहोगे 4 गुना, 4 एकम 4, 4 3 12। तो इसका मतलब जो मूलधन हमने 1000 माना था ये भी 1000 ना होके इसका 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4000 हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे। अब देखिए, अब मैंने 2 साल का स्पेशल लिया है क्योंकि 2 साल आपके पेपर में पूछा जाएगा। यूपीपी में तो 100% एक क्वेश्चन आना है आपका इसमें से, तो इसको डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग इसको 2 साल वाला देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया डायरेक्ट अंतर निकालने का क्या है, मूलधन आपको 1000 दिया है। देखो कोड से भी निकाल सकते हो, जो मैंने कोड बताया 2-1 वाला उससे भी निकल आएगा, लेकिन जब 2 साल का आपको मैं जुगाड़ बता दे रहा हूँ तो आराम से निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो 2 साल का देखिए ये 9% है, तो 9 होता है और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी कि इसका कितना निकालना है, 1.81% मूलधन का। तो मूलधन का 0.81% करोगे तो 81% का मतलब क्या होता है, बटे में 100। अच्छा ये 2 अंक बाद दशमलव है तो इसका हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 81/10 यानी कि कितना हो जाएगा, 8.1। एक जीरो नीचे हटाओगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी अंतर डायरेक्ट आपका कितना निकल के आया, 8.1। ऑप्शन नंबर पहला हो गया आपका। ठीक, इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। चलिए ये देखिए 3000 है, देखो डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा। 3000 है तो 4% है, तो 4 चौक 16 यानी 0.16 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अच्छा ये वाला दशमलव हटाओगे यहाँ से तो यहाँ पे 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटा, आ गया आपके पास 16/10, 16×3 48 48/10। अब ये 10 नीचे से गायब करोगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी अंतर कितना आ गया, 4.8। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। 2 साल का डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 2 साल का अंतर हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। अब हमसे पूछा है 2 साल का अंतर दे के मूलधन पूछ लिया है। अब बताओ तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं, वही हम जो पुराना करते थे वही करेंगे। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मूलधन पूछा है, तो मूलधन को आप मान लो P है। इसका हम लोग जब अंतर 2 साल का निकालना होता है तो 6% है, तो 6×36 यानी इसका 0.36% निकालते हैं। 0.36% निकालते हैं तो हमारे पास अंतर कितना आता है, 36 आता है। यही तो है, पुराना सवाल वही है जो मैंने अभी सिखाया आपको कि जब मूलधन दिया जाता था तो डायरेक्ट आप निकाल कर इतना % उसका अंतर निकाल लेते थे। जब अब की बार अंतर दे दिया है तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं P है, तो इसका इतना % निकालेंगे तो हमारा अंतर आएगा। तो इसी को सॉल्व करके P का मान निकाल लो डायरेक्ट। तो 0.36 का मतलब कितना हुआ, 36%। से 2 जीरो आएगा और 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 जीरो और आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा अंतर, 36 से 36 कट गया और P बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10,000 का गुणा उधर हो जाएगा, तो यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा 10, क्या गड़बड़ हो गया है यार, 6%, 6×36.36%, 36/100, 2 अंक पर दशमलव आएगा, 36/100 यानी कि P बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। तो ऑप्शन ये गलत है, चारों गलत है दोस्तों, परेशान ना होइएगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। आपका आंसर मूलधन कितना निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा मूलधन। ठीक, चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। परेशान नहीं होइएगा, ऑप्शन गलत हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो ऐसे ना सोचिए कि ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10,000। चलिए इस वाले में चेक कर लीजिए। देखो मूलधन आपने P मान लिया, तो इसका कितना % निकालोगे, 5×25 यानी 0.25%। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अंतर कितना आया है, 48। 2 अंक बाद दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा।
तो वह धनराशि ज्ञात करना है। तो 25 से गुणा कर का भाग काट दो इसको, 25 चौका 100 और यहाँ पे 0 0। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 48, और ये 400 का भाग है तो 400 उधर चला जाएगा, यानी कि 48 गुणे 400, तो यानी कितना आएगा 0 0 4 8 32 के 2 हासिल 3 4 चौक 16 3 19, यानी मूलधन कितना है 19,200। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 19,200। मूलधन कितना आएगा 19,200। ये ऑप्शन हमको लगता है ये मिस्टेक हो गया है, तो आपको लगाना है 19,200। परेशान नहीं होना दोस्तों, ऑप्शन कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो आपका मूलधन कितना निकल के आएगा 19,200। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने ये, फिर वही काम करना है। आपको मूलधन मान लेना है P है, इसका 0.25%, यानी 0.25/100 बराबर कितना आया है 41। ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0, 25 से काटोगे 25 चौका 100, यानी यहाँ पे कितना आएगा 400। अब P बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 400 गुणे 41, गुणा करोगे 2 0 4 एकम 4 4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा 16,400। देखिए इसका ऑप्शन सही था क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है और पिछले वाले क्वेश्चन का पेपर में आया था नहीं, इसी वजह से ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आपका CGL में आया हुआ है 2016 का सवाल है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों इसको आप खुद से करने के लिए ट्राई करना, लेकिन चलिए बता देते हैं, जाने दो बाद में आप लोग लगाओगे है नहीं। तो मूलधन P मान लेते हैं, तो इसका 5% वही हो जाएगा, यानी 25, और प्रतिशत का मतलब होगा 2 0 और 0.2 अंक बाद लगेगा तो यहाँ पे 2 0। ये बराबर कितना दिया है 15, 25 से काटो 25 चौका 100 0, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा 6,000, 15 गुणे 400 करोगे 6,000। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा तीसरा। चलिए हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अंतर वही दिया गया है, इसको आप, अच्छा ये पुराना सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, ये 18 नंबर। हाँ अच्छा, अब ये सवाल आपका चेंज हुआ। देखिए अभी तक 2 साल का हम लोगों ने अंतर निकालना सीख लिया, 2 साल का हमने मूलधन निकालना सीख लिया, अब 2 साल का हम लोग दर निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए 2 साल के अंतर में मैंने आपको क्या सिखाया है कि कहीं पे अगर 5% दिया है दर, तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं 25, यानी इस दर का वर्ग करते हैं और उसके बाद उसके 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, यानी कि 5% रहता तो हम लोग क्या निकालते हैं 5 का वर्ग यानी 25, 2 अंक बाद दशमलव और यहाँ पे परसेंटेज अंतर निकालने के लिए। ठीक, यही तो करते हो। अगर मान लो कहीं पे 6% दिया गया है तो 6 36 यानी 2 अंक बाद दशमलव यानी 0.36%, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दर गायब कर दिया है तो आप यहीं पे एक चीज़ रखो। अगर मान लो दर को हम मान लेते हैं R%, तो इसको अगर अंतर निकालना है तो क्या R का वर्ग करोगे, R का क्या करोगे R का वर्ग R², 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे तो लगा नहीं सकते तो इसके नीचे बटे में 100 लगा देंगे और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए, जैसे किसी सवाल में आपसे कह देता है मान लो 4% है दर, तो अंतर कितना होगा, तो आप कहते हो 4 चौक 16 यानी 2 इसका वर्ग कर देते हो और 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हो और प्रतिशत, यही अंतर होता है। तो अगर दर दिया ही नहीं है तो अगर इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, जैसे दर को अगर आप R मान लो R%, तो R का वर्ग करोगे तो R² हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, हम दशमलव लगा नहीं पाएंगे R² में, तो हम नीचे इसके 100 लगा देते हैं, जान लो दशमलव लग गया एक प्रकार से। और ये प्रतिशत है तो इसको प्रतिशत रख देते हैं। यानी कहने का मतलब मूलधन का इतना % निकालते हो तो हमारा क्या आता है अंतर आता है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं समझ में आता दोस्तों रट लीजिए कि अगर 2 साल का दर पूछेगा अंतर देके तो R²/100% निकालना है आपको, R²/100%, इसको रट लीजिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को लगाने का कोशिश करते हैं। चलिए
तो मूलधन दिया गया है 5,000, इसका निकालना है क्या, r² बटे 100%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 और आ जाएगा 0, बराबर 72। यहीं से r का मान निकालना था आपको। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 2, और 72 गुणे 2 यानी कि 144, r² बराबर हो जाएगा 144। तो r बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है रूट जाएगा तो इधर 12 हो जाएगा, तो r% बराबर कितना हो जाएगा 12%, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। यहाँ पे भी दर निकालना है, तो दर कैसे निकालोगे, 1000 है, इसका निकालना है r² बटे 100 और 2 0 और बढ़ा दो, बराबर 10। 3 0 से 3 0 कट गया, ये 10 का गुणा 10 में हो जाएगा 100, यानी r² बराबर 100, तो r बराबर कितना आएगा 10। तो r% बराबर कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप खुद से लगाइएगा। वह राशि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है आपको, तो आप लोग पहला वीडियो मेरा देखिएगा, वहाँ से आपको आंसर वहाँ पे लगाने का तरीका आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हमने 2 साल का निकलवाया था कि अगर मूलधन पूछे, ब्याज दे दिया जाए या मिश्रधन दे दिया जाए तो पूछे, तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। धन्यवाद दोस्तों।